स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। दोस्तों हम देख रहे हैं चार्ट पैटर्न सीरीज और आज का है पार्ट 5 जो कि होने वाला है असेंडिंग ट्रायंगल। इस टॉपिक पे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किस तरह से होता है और उसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स पहले हम देख लेते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है असेंडिंग ट्रायंगल, जहाँ की अपर स्विंग्स जो है, मतलब ये जो शेयर की प्राइस है ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहाँ पे उन्होंने एक पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये जो ऊपर के जो हाई है इसे हम कहते हैं अपर स्विंग्स, और जो नीचे के जो लो है उसे हम कहते हैं लोअर स्विंग्स। ये जो है ये हो गई हाइट ऑफ ट्रायंगल। और ये जो ब्लैक जो है वो शेयर की प्राइस है, ब्लैक लाइन जो है वो शेयर की प्राइजेस है। जैसे ही प्राइस जो है वो, ये जो नीली लाइन है ये है ट्रेंड लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है और ये भी एक ट्रेंड लाइन है। जैसे ही शेयर की प्राइस इस हॉरिजॉन्टल शेयर प्राइस के क्रॉस करती है, मतलब जैसे ही शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है उसे हम कहते हैं अपर ब्रेकआउट। और जैसे ही शेयर की प्राइस हॉरिजॉन्टल जैसे ही शेयर की प्राइस इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे चली जाती है उसे हम कहते हैं लोअर ब्रेकआउट। ये तो हो गए कुछ कंसेप्ट्स असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। अब हम देखते हैं कि इस असेंडिंग ट्रायंगल में बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हमें तो मालूम है कि असेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखता है। अब जैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमें दिखता है और शेयर जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है, तब हम इसमें बाइंग करते हैं। और जितनी इस ट्रायंगल की हाइट होगी, हाइट ऑफ ट्रायंगल जितना होगा उतना ही हमारा होगा टारगेट। मतलब यहाँ पे बाइंग और इस हाइट पे हम देंगे सेल करके, मतलब ये हो गया हमारा टारगेट। टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने देख लिया। और स्टॉप लॉस जो है, जैसे ही अगर आप बाय कर रहे हो और शेयर की प्राइस फिर भी अगर नीचे आ रही है, तो इस केस में जैसे ही प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम उसमें सेल कर देंगे। मतलब जैसे ही प्राइस ट्रायंगल के बाहर निकल गई ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम सेल कर देंगे। सिमिलरली होता है। अब ये तो हमने देख लिया अप ट्रेंड, मतलब अगर शेयर ने अपर ब्रेकआउट दिया तो हम बाय और सेल करेंगे। पर अगर शेयर ने लोअर ब्रेकआउट दिया, मतलब ट्रायंगल की जो प्राइस है वो नीचे नीचे की तरफ चली गई, तो हमें यहाँ पे सेल करना पड़ेगा पहले और फिर बाद में बाय करना पड़ेगा। सिमिलरली टारगेट क्या होगा अपना, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल इज आवर टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज, जैसे ही अगर शेयर ट्रायंगल के बाहर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की है दोस्तों। अगर हम कोई भी ट्रेंड लाइन अगर निकाल रहे हैं तो कम से कम 2 पॉइंट्स, मतलब 2 अपर स्विंग्स या 2 लोअर स्विंग्स तो भी मिनिमम चाहिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। सिर्फ एक ही अपर स्विंग और एक ही लोअर स्विंग है और आप अगर ट्रायंगल निकाल रहे हो तो वो गलत है दोस्तों। कम से कम 2 अपर स्विंग्स और 2 लोअर स्विंग चाहिए एक ट्रायंगल निकालने को। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं एक लाइव चार्ट में। ये इंफोसिस का चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन निकाली है और यहाँ पे एक लोअर ट्रेंड लाइन भी निकाली है। और इस ट्रेंड लाइन के बीच में ये देखो दोस्तों, फर्स्ट अपर स्विंग, सेकंड अपर स्विंग, थर्ड अपर स्विंग, यहाँ पे फर्स्ट लोअर स्विंग, सेकंड लोअर स्विंग, थर्ड लोअर स्विंग। मतलब ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है जैसे कि हमें देखना है। अब इस असेंडिंग ट्रायंगल में जैसे ही शेयर, अब ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ट्रायंगल के लिए शेयर पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, इसमें कोई भी चलता है। जैसे कि हमने पिछले 4 पार्ट में देखा था कि अगर अप ट्रेंड है, अगर डबल बॉटम है तो शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, अगर डबल टॉप है तो शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए। वैसे इस केस में कोई नहीं है। अगर शेयर आपका अप ट्रेंड में भी हो या डाउन ट्रेंड में भी, कुछ भी चलेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपर ब्रेकआउट हो रहा है या लोअर ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस केस में अपर ब्रेकआउट हुआ। जो कोई भी कैंडल आपको ब्रेकआउट देगी
उस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है आपको उस शेयर में बाय कर लेना है। ये हो गया अपर ब्रेकआउट में। और लोअर ब्रेकआउट में जिसको जो कोई भी कैंडल लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं, या कि जो कि शॉर्ट सेलिंग है आप उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये हो गया कंफर्मेशन। मतलब जैसे आप कोई भी एक कंफर्मेशन लेते हैं ना कि हाँ कंफर्म है या नहीं, तो कंफर्म लेने के लिए जो कोई भी मतलब ये है हमारी लाइन को क्रॉस करेगा, जो कोई भी कैंडल हमारी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है हम उसमें बाइंग करेंगे। ये हो गया हमारा कंफर्मेशन टेस्ट। और हमें तो मालूम है यहाँ पे हमारा टारगेट कितना होगा, जितना हाइट है ट्रायंगल की उतना फिर से यहाँ पे ट्रायंगल होगा। मतलब यहाँ पे कहीं हम सेलिंग करेंगे, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थैंक यू।